स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस नहीं बोलना रहता है ऐसे मोमेंट पे ना, मैं चुप होता और तुम बोलते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल को वाह। हाँ अब एक अचानक से सब बोल रहे, जब तक क्या सर थोड़ा हैंगओवर था वो सेटअप टाइम। हाँ, सो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कौन सा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। हाँ अभी अपन है ना थोड़ा गेम करते हैं, ये ग्रुप और वो ग्रुप, ठीक है। हाँ तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस into price and what is actual mix? अरे हाँ ठीक है, एक्चुअल मिक्स क्या होता है? एक्चुअल मिक्स एंड एक्चुअल क्वांटिटी आर सेम। हाँ, स्टैंडर्ड मिक्स कौन सी क्वांटिटी किस रेशियो में? हाँ जो पूछा ना सर मेरे को, या तो क्वेश्चन चेंज करो। हाँ लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट, हाँ इजी, तुमको कौन सा आया? लेबर रेट वेरिएंस, लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। हाँ हाँ आंसर याद है, क्वेश्चन चेंज करो। हाँ स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, क्या पूछा वो ध्यान देना। आइडल टाइम वेरिएंस, actual hours minus actual hours work for into standard rate, labor efficiency variance. Easy. Hours minus actual hours into standard rate, पर actual hours कौन सा? Paid for या work for? Work for. Mix is labor gang variance. ओके यहाँ पे एक्चुअल मिक्स क्या होता है, वर्क फॉर या पेड फॉर? वर्क फॉर। तो वो उनके क्वेश्चन इजी लगते हैं, खुद के क्वेश्चन जमते नहीं। हाँ हाँ, ले लिया। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द फैक्टर्स, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क है, बट देखते मैं आगे बोलता हूं। पर्टिकुलर्स, स्किल्ड मैन, अनस्किल्ड मैन, दो ही चेन, एस एस एन यू नहीं एस एम एन यू एम। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड गैंग 20, 10, स्टैंडर्ड रेट पर आर 1.6, नंबर ऑफ एक्चुअल गैंग 16, 14, एक्चुअल रेट 0.9, 0.7, 48 hours a week has worked and actual output is 1200 standard hours। मतलब इस लाइन का मतलब समझाइएगा। फोर्टी एट घंटा, सबने मिलके 48 घंटा काम, एक एक 48 ऐसे सबने 48 घंटा काम करे। हाँ 1200, 1200 स्टैंडर्ड आवर्स इतना काम हुआ। वेरी गुड टेबल।
फटाफट बनाओ. Particulars, standard, actual. Where I am. बोलो. सबसे पहले स्किल्ड अनस्किल्ड टोटल. तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन? किसका स्टैंडर्ड का रेट क्या है? 1.6. एक्चुअल का रेट 0.9, 0.7. नेक्स्ट हावर. कौन से हावर? एक्चुअल आवर्स कैसे निकलेंगे? 48 इंटू 16 लोग 48 घंटे काम. बोलो. 768 और 672 करो मल्टीप्लाई. 691.2 471. हो गया. नेक्स्ट स्टैंडर्ड आवर्स. बोलो कैसे निकालते? 800. बोलो बाकी लोग कैसे? आठ सौ 400 सिंपल है. क्वेश्चन में खुद दिया है 1200 स्टैंडर्ड. तो स्टैंडर्ड आवर्स का टोटल 1200. किस रेशो में बांटेंगे? 2010 2:1. बोलो 800 400. कितना कितना? 800 240. बोलो कितना? 108.8. 230.4. 121.6.
ओके, कैल अभी क्वेश्चन में क्या बोला है? देर इज नो abnormal idle टाइम, एंड दूसरा assumption abnormal idle टाइम ऑफ 1 hour। तो दो assumption से करना है, abnormal टाइम है नहीं है। तो जो abnormal टाइम नहीं है वो होमवर्क, जो abnormal टाइम है 1 घंटे का वो इधर करेंगे। तो 1 घंटे का अगर abnormal टाइम वेस्ट हुआ, abnormal idle टाइम मतलब 1 घंटे का आइडल टाइम, तो 1 घंटे का आइडल टाइम मतलब हर एक लेबर से 1-1 घंटा, तो 1 घंटा इंटू 20, तो 20 घंटा स्किल्ड के और 10 घंटा अनस्किल्ड के कम हो गए, बराबर। तो कितना? 16 और 14। तो एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर निकालो, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर। कितना? 1400। क्या? हाँ, स्किल्ड अनस्किल्ड, स्किल्ड का 752 और इसका 658, 14 आया। अभी जितना टाइम लेना है लो, इसके नीचे का तुमको करना है। अभी एक सजेशन है मेरा, सुनो शांति से। पिछला क्वेश्चन का देख देख के करेंगे, आंसर करेक्ट आएगा मतलब नहीं रहेगा। 2 मिनट लो, जितना आराम से पढ़ना है पढ़ लो, फिर एक बार पढ़ लिए फिर पेज नहीं पलटना, समझा? एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ, 10 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। हाँ, चेक इट आउट। हमारा लेबर रेट वराइस है ना 9.6 फेवरेबल, लेबर एफिशिएंसी है ना 106.8 एडवर्स। तो यहाँ पे एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर लेने हैं, पेड फॉर नहीं। तो बहुत लोगों ने वहां पे क्या गेम कर दिया कि तुमने 752 के जगह ये 768 ले लिए, गलत है। तो यहाँ पे एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर लेना है। आइडल टाइम आता 24.4 एडवर्स, वेरिफिकेशन 121.6 से मैच, सब एनालिसिस ऑफ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो यहां पे भी एक गलती कर दी है, स्टैंडर्ड मिक्स लेते समय एक्चुअल आवर्स ये वर्क फॉर का लेना है, ना कि 1440 का। इसलिए एक्चुअल मिक्स के वहां पे स्टार मार्क मारो। अगर तुम ये स्टार मार्क मारना शुरू करेंगे तो तुमको वहां पे क्लिक होगा, ओके जहां पे स्टार है वहां पे वर्क फॉर है। तो यहाँ पे भी मैंने एक्चुअल आवर्स के वहां पे स्टार मारा है, एक्चुअल मिक्स के वहां पे स्टार मारा है, तो वो चीजें चेक करो। तो लेबर गैंग वेरिएंस 75.2 फेवरेबल और ये 182 एडवर्स सब एफिशिएंसी। तो तुम्हारा 106.8 पे टैली होना चाहिए। तुमने ये गलत करे शायद तक, एक्चुअल आवर्स के वहां पे भी सेम लपड़े करे, 1410 के जगह 1440 को बांटे शायद। हाँ, देखो ये तुमको करने को क्यों दिया, क्योंकि तुम बाय डिफॉल्ट है ना गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे तुम लोग? बेसिकली तुम है ना देख देख के कर लेते हैं, तो तुमको पता नहीं रहता कि कहाँ पे क्या लेना है। जब खुद से कर रहे हैं ना तो तुमको मन में डाउट, अरे इधर क्या लेना है, इधर क्या फॉर्मूला है। तो वो चीज आना बहुत जरूरी है। जब तुम देख देख के करते हैं ना ये सब चीजें भूल जाते हो। फिर तुम एक्सीडेंटल एरियाज जो तुमको खुद को क्या प्रॉब्लम जाने वाले हैं, जब एक क्वेश्चन खुद से मन से करते हो बिना देखे,
तो प्रॉब्लम ध्यान में आ जाते और गलतियां होती है और गलतियां होनी भी चाहिए। जब तुम होमवर्क करते हो बिना गलती के तो मुझे समझ में आ जाता है कि तुमने देख देख के किया है। ठीक है, तो होमवर्क अगर बिना देखे करे गलतियां होंगी पर तुमको समझ में भी आएगा, ओ ये ऐसा हो रहा है। देख देख के कर लेते, इस नंबर के जगह उस नंबर पे, वो नंबर के जगह वो नंबर, फिर क्या मजा है। तो तुमको खुद को नहीं समझेगा कि क्या गलतियां, अपना माइंड क्या सोचता है, फिर वो गलतियां वहां पे छुप जाती और एग्जाम में निकल आती। ठीक है, हाँ, किस दिन खपेगा कि तू, और बहुत लंबा खपेगा। ओके, नेक्स्ट वैरिएंस। नेक्स्ट वैरिएंस वेरिएबल। अभी देखो, अपना मेन इंटेंशन क्या था इस चैप्टर का, प्रॉफिट में इंपैक्ट क्यों आ रहा है। पहला रीजन मटेरियल, दूसरा रीजन दोनों देख लिए, लेबर का रेट, लेबर का आवर, मिक्स गैंग सब देख लिए। अभी अपने को जानना है कि थर्ड रीजन ओवरहेड। अभी ओवरहेड के अंदर दो है, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल है बाबा, और क्यों टेंशन में लेके आ रहा। आ, 6 फॉर्मूले बढ़ाने की कोशिश कर रहा तू बैठे बैठे। हाँ, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। तो वेरिएबल ओवरहेड के केस में कैसा, अभी वेरिएबल ओवरहेड अपना मेन फॉर्मूला था स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, बट यहाँ पे ओवरहेड की जगह रिकवरी होती है ओवरहेड्स की। तो स्टैंडर्ड ओवरहेड्स रिकवर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। नया वर्ड क्या हो गया, रिकवर्ड माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। फिर इसको दो पार्ट में एनालाइज। मटेरियल को दो पार्ट कौन से थे, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज। वैसे लेबर का क्या था, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, बराबर। तो लेबर रेट या मटेरियल प्राइस वेरिएंस, उसका मतलब क्या था, प्राइस में चेंज आया, लेबर के रेट में चेंज आया। तो वैसे ओवरहेड में क्या हो सकता है, ओवरहेड रिकवरी रेट अपन ने जो सोचा वो गलत। अपन ने सोचा कि मशीन आर रेट 10 रुपए है, रियल में 12 हो गया, पॉसिबल है कि नहीं। तो अपने किस में चेंज है, रेट में, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस। नाम चेंज है, फॉर्मूले वही है। वेरिएंस मतलब चेंज, किस में चेंज, एक्सपेंस। अभी एक्सपेंसेस वो ऐसा याद नहीं रहेगा, रेट, मटेरियल का प्राइस, लेबर का रेट, तो यहाँ पे भी रेट। तो अंदर क्या रहते थे, रेट लेते थे ना। तो स्टैंडर्ड रेट, तो यहाँ पे रिकवरी रेट रहता है SRR माइनस ARR, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट माइनस एक्चुअल रिकवरी रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। लेबर का और ये फॉर्मूला सेम है कि नहीं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल, सिर्फ एक आर बढ़ गया, RRR। हाँ, और एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस बोलो, लेबर का एफिशिएंसी, स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट की जगह ये, बस। अभी इसका सब एनालिसिस कि क्यों इसके एफिशिएंसी में फर्क आया। लेबर के अंदर गैंग पॉसिबल था, मटेरियल के अंदर मिक्स, ओवरहेड के अंदर मिक्स नहीं रहता है, ओवरहेड ओवरहेड रहता है, इसके वजह से इसका सब एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। इतना ही, हाँ, इतनी खुशी, हाँ। ओके, अभी सपोज फॉर एग्जांपल इसको मैं सॉल्व करता हूं, इस ब्रैकेट को, ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता, एक्चुअल आवर्स इंटू SRR माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू, ओके, एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रिकवरी रेट, इससे क्या मिलेगा, एक्चुअल ओवरहेड्स एक्चुअल आवर्स इंटू SRR। तो बहुत जगह तुमको फॉर्मूला ये मिलेगा, एक्चुअल आवर्स इंटू SRR माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। मुझे बोलना है, अगर तुमको ये याद रहता है तो ये यूज करो,
अगर तुमको मॉड्यूल इधर उधर देखेंगे तो तुमको ऐसा कुछ दिखेगा, तुम बोलेंगे सर कुछ भी पढ़ा रहे। ऐसा नहीं है, सिर्फ उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, बट मुझे लगता है कि ऊपर वाला ज्यादा याद रखने को इजी है। लिखो, स्टार्टिंग के पेज पे जगह है तो स्टार्टिंग में, नहीं तो यहाँ पे, तो यहाँ बहुत जगह है। Variable overhead cost variance, question number 13. The following data is obtained from the books of manufacturing company regarding variable overheads. Calculate and analyze the variances. Budgeted production for the January 300 unit. Actual production 250. 300 सोचे थे, 250 हुए. Budgeted variable overhead सोचे थे खर्चा होगा 7,800. Actual hours 4,500. Standard time for 1 unit 20. Actual variable overhead 7,000. तो तुमको ये सब निकालना है. अभी मैं एक टेबल बना के दे रहा हूं, तुमको लगेगा कि बहुत सारा डेटा अननेसेसरी है, बट एग्जाम में बिलीव करो कि वो सब डेटा बहुत सारा अननेसेसरी है, बट जो तरीके से अपन निकालेंगे तो उस हिसाब से एग्जाम में दिक्कत नहीं जाएगी. थोड़ा सा टाइम, 1 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. ठीक है, तो टेबल देख लो, ये स्टैंडर्ड टेबल, पर्टिकुलर्स 3 कॉलम, बजटेड, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, आउटपुट, आवर्स, ओवरहेड्स, रिकवरी रेट, टाइम फॉर 1 मिनट. टेबल बनाओ पहले फटाफट. घरे घरे वरे वरे, चले चले. झालं. सबसे पहले गिवन डेटा डालो. क्या दिया है? बजटेड आउटपुट कितना है? 300. एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द जनवरी क्या लिखेंगे? एक्चुअल के आउटपुट में 250. बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स 7,800. ओवरहेड्स में बजटेड में 7,800. एक्चुअल आवर्स, आवर्स एक्चुअल 4.5. स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट 20. तो टाइम फॉर 1 यूनिट स्टैंडर्ड में 20. एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 7,000. एक्चुअल, इतना डेटा है अपने पास, बाकी डेटा फिल कर. अभी सबसे पहले क्या निकल सकता? रिकवरी रेट. किसका? एक्चुअल का. कैसे निकालते रिकवरी रेट? टोटल ओवरहेड्स बाय, फॉर्मूला क्या सीखे? ओवरहेड रिकवरी रेट का, ORR. बजटेड ओवरहेड्स बाय बजटेड आउटपुट या आवर्स, उससे भी ले सकते, पर अपन क्या यूज करते जनरली? आवर्स. तो करो 7,000 बाय 4.5, 1.555.
ओके, गोल्डन रूल 1 क्या सीखे? बजटेड रेट, स्टैंडर्ड रेट सेम एंड पूरा मिर्च मसाला करते, दो ही तो गोल्डन रूल दिया मैं। एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट सेम, तो इसमें क्या अवेलेबल है अपने पास? एक्चुअल का आउटपुट है तो क्या मिल सकता? मिल सकता ना? ओके, एक यूनिट को कितना लगना चाहिए? 20 20 आवर्स लगने चाहिए। ओके, तो ये क्या है? एक यूनिट को 20 लगने चाहिए, ये बजटेड भी डेटा हो गया, तो मतलब ये इधर भी आएगा 20। ओके, इससे क्या निकल सकता है? आवर्स। कितने आउटपुट है? 300, तो एक यूनिट को ये, तो कितना? 6000 मिला कि नहीं? और इसका क्या निकाले? 1.2, 5000 आउटपुट आवर्स निकालो ना, 250 और ये 20, तो कितना आता? 5000। तो ओआरआर निकालो बजटेड का, 1.3। गोल्डन रूल नंबर 1 क्या बोलता है? गोल्डन रूल, बजटेड रेट, स्टैंडर्ड रेट सेम, तो 1.3 1.3। देखो, गोल्डन रूल 1 था, एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट सेम, तो यहां से ये मिला। दूसरा गोल्डन रूल था बजटेड रेट, स्टैंडर्ड रेट सेम, तो यहां से ये मिला। मिला ना? तो इसको इसको मल्टीप्लाई करके ये मिला, तो सेम वे इसको इसको मल्टीप्लाई करके ये मिला। अभी क्या मिलना चाहिए? ओवरहेड्स कैसे मिलेंगे बताओ? एक घंटे का 1.3, 5000, तो कितने मिलेंगे? 6500 मिले क्या? समझा? इतना डेटा निकालना है तुमको, ठीक है? ये डेटा से कैसा कौन सा निकल रहा है, वो जो मैंने एरोज निकाले ना, वो एरोज तुमको भी निकालने, वो जरूरी नहीं है। जितना हंस हंस के कर रहे हैं ना, कर लो, क्योंकि नेक्स्ट टेबल तुमको बनाने का है। टेबल होता, तीन ही फॉर्मूले है। ओके, राइट हैंड साइड मार्जिन हो गया। ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या है? फॉर्मूला वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड, बोलो, ओवरहेड्स रिकवर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स रिकवर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। ओके, तो स्टैंडर्ड ओवरहेड्स कितने हैं? 6500। एक्चुअल, अच्छी बात या बुरी बात? 6500 खर्चा लग, ओवरहेड मतलब क्या है? एक्सपेंस। तो 6500 का खर्चा कितने में हुआ? अच्छी बात बुरी बात? 500 एडवांस मार्जिन के अंदर लिखे। इसका एनालिसिस किस में होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो पहला एक्सपेंडिचर, मतलब वो मटेरियल या लेबर के जैसा। लेबर रेट क्या था? लेबर रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, बस सेम फॉर्मूला इधर भी लिखने का है, सिर्फ और एक आर ऐड करना। अब इसके अंदर स्किल्ड अनस्किल्ड मेन वुमेन ऐसा कुछ नहीं रहता, एक ही है।
तो फिर स्टैंडर्ड रेट रिकवरी रेट कितना था 1.3, एक्चुअल रिकवरी रेट 1.5555, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स 4500, करो कितना था। कैलकुलेटर के ऊपर 1.55 नहीं, हो सके उतने 55 लो। 1150। ना अच्छी बात या बुरी बात, जो 1.3 का रेट था एक्चुअल में रेट कितना लगा 1.55 लगा। ज्यादा रेट लगना अच्छी बात बुरी बात? बुरी बात। 1150 एडवर्स। ओके नेक्स्ट, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस क्या था? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। देखो वेरिएबल ओवरहेड को पूरे फॉर्मूलेज लेबर के ही याद रखो, सिर्फ आर की जगह डबल आर। स्टैंडर्ड आवर्स कितने और एक्चुअल 4.5, 1.3। अच्छी बात या बुरी बात? कैसे? 5,000 का जो काम था 4,500 में हो गया। अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात। और वो भी नहीं समझा तो टैली करने के लिए जो लगता वो कर। वेरिफिकेशन झालं, इतनाच आहे क्वेश्चन। व्हेरिफिकेशन इम्पॉर्टंट फोन आला। हाँ क्या क्या बोले? सच में? हाँ एक बहुत ही घटिया जोक है बट याद आ गया, भी क्या करना। हम हॉस्टल में रहते थे और हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त रहता जिसको दोस्त बोलने के लायक नहीं रहता। एथिकेट्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। अभी हमारे पूरे दोस्त के गैंग में एक अकेला ऐसा हीरो था जिसको गर्लफ्रेंड थी। बाकी लोग पूरे जलते थे। हाँ तो बाकी लोग ऑब्वियसली ये हमारा राजा बेटा, वही इसके पास। तो अभी वो दोस्त और ये दोस्त जिसको दोस्त बोलने के लायक नहीं है, और ये विचार करो, ये राजा और ये गुलाम एक साथ आए तो क्या होगा। तो एक बार ये रूम में बैठे था, क्या है दोस्त लोग बैठे रहते गैंग बोल के। मेरे को तो लगता है हॉस्टल में इतने रूम बांधने की जरूरत ही नहीं है, एक रूम बस हो जाता। नाम के लिए सोने के लिए उस रूम में जाते, बाकी तो पड़े तो एक ही रूम में रहते सब। ठीक है, तो पड़ते उस रूम में। ये बेचारा जिसकी गर्लफ्रेंड थी वो गया बाहर, उसका फोन उधर ही छोड़ के गया, सबसे बड़ी गलती। तो फिर फोन आया। फोन आने के बाद जिसको दोस्त बोलने के लायक नहीं है, ऐसे उसने फोन उठाया। फोन भाभी का था। तो फोन उठाने के बाद वो सामने वाले पूछ लिए कहाँ गया है, और इसका आंसर मतलब दुनिया के ऊपर, मतलब ऐसा आंसर कोई देने का सोच भी नहीं सकता। वो बोल रहा अगर ये इतना, वो बोला अरे तेरे को इतने अच्छे अच्छे शब्द है, बाथरूम गया है, टॉयलेट गया है, बाहर गया है। इसको वर्ड यही यूज करना था। मैं सोचा ब्रेकअप कर लेते, बोले ऐसे दोस्त थे इसके। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग डेट relating to the modern manufacturers prepare variable overhead
वेरिएंस एनालिसिस, स्टैंडर्ड, एक्चुअल। स्टैंडर्ड देखो, क्वेश्चन ने तुमको स्टैंडर्ड दे दिया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन 2500 यूनिट, आवर्स पर यूनिट 4, ओवरहेड रेट पर आवर 1.7, एक्चुअल 2000, आवर्स 9000, वेरिएबल ओवरहेड 14,250। फटाफट टेबल बनाओ, करना तुमको ही है। टेबल भले ही याद नहीं होगा, देख के लिखो टेबल, पर टेबल के अंदर के नंबर मन से लिखना है। 3। हाँ, फॉर्मेट कभी तोड़ना नहीं, मैं पहले ही बोला ना, चैप्टर में फॉर्मेट तोड़े कि चैप्टर तुमको तोड़ता। बोलो, एक एक चीज बोलो, टेबल कौन सा नंबर किधर डालना, करते खुद से। चलो, क्या करो, टेबल बनाओ, उसके पहले सॉल्व मत करो, टेबल बनाने के बाद मुझे बोलो, फिर मैं बताऊंगा, फिर आगे बढ़ना। अरे अंदर, हाँ। झालं, हो गया। हाँ, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स बोलो जिनका हो गया 2000। अबे है, मैं स्टैंडर्ड ओवरहेड्स पूछ रहा, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स 13,600 पहला ऑप्शन। तेरह छह सौ। एनीबडी फॉर 17,000। 13,600। 13,600। एक चीज जो ध्यान रखनी है, क्या कोई बात, कोई चीज स्टैंडर्ड बोलने से स्टैंडर्ड नहीं होती, मैंने बोला था कि नहीं इस चैप्टर में। ये कौन सा डेटा है, ये बजटेड डेटा है। स्टैंडर्ड बोलते स्टैंडर्ड में नहीं लिख देने का, लिखा ना। हाँ अगाऊ कितने बार हुआ, मटेरियल में बोला, लेबर में भी बताया, स्टैंडर्ड बोलने से स्टैंडर्ड नहीं होता, वो बजटेड ही होता है। तो क्या है, प्रोडक्शन एक्चुअल का 2000, बजटेड का 2,500। पहला गोल्डन रूल क्या था, एक्चुअल का आउटपुट एंड स्टैंडर्ड का आउटपुट सेम रहता, तो तुम 2,500 कैसे लिखे।
नहीं, जिन्होंने लिखे गोल्डन रूल को तोड़े। आवर्स दिए एक्चुअल के 9000, वेरिएबल ओवरहेड दिए 14250, ओआरआर दिया 1.7, आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट 4। तो अभी कैसे क्या क्या मिल सकता है, इतना डेटा दिया था क्वेश्चन में, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो गोल्डन रूल 1 के हिसाब से एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट सेम, एंड बजटेड रेट्स एंड स्टैंडर्ड रेट विल बी सेम। और ये आवर्स पर यूनिट के हिसाब से यूनिट को करके आवर्स निकाल सकते हैं। हाँ, एंड इसको आवर्स को मल्टीप्लाई करके ओवरहेड्स निकाल सकते हैं। तो क्या बोला था, ये 1.7 1.7 सेम, 4 4 सेम। तो एक यूनिट को 4 घंटे, तो 2500 यूनिट को कितने घंटे, 10,000। तो 2000 को 8,000। तो एक घंटे का 1.7, तो 10,000 का 17,000, और ये कितना आएगा 13,600। इसलिए मैंने बोला था कि एरोज निकालो तो समझ में आएगा कौन सा नंबर कहां पे आता है। जम्या, थोड़ा घन चक्कर लगता पर बहुत इजी है। चलो फटाफट तीनों नीचे के करो। ठीक है, साथ में करते। हो गया, बहुत अच्छी बात है। हाथ धोनी है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर आयंस, standard overheads for actual output minus actual overheads, standard overheads recovered for actual output minus actual। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वो कोई जोक समझा रहे, बाप रे। स्टैंडर्ड और रिकॉर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। स्टैंडर्ड ओवरहेड्स कितने हैं, 13,600, और एक्चुअल 14,250। अच्छी बात बुरी बात, क्यों 13,600 का खर्चा 14,000 लगाया श्याणा, कितना 650 एडवर्स। अब इसका अपन क्या करेंगे, एनालिसिस। एनालिसिस एनालिसिस में फर्स्ट नाम याद रखना पड़ता तुमको, एक्सपेंडिचर वैरिएंस। और भले ही नाम एक्सपेंडिचर हो, फॉर्मूला लेबर के याद करना। लेबर का रेट का क्या फॉर्मूला था, लेबर रेट वैरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, पर लिखते समय एक आर एक्स्ट्रा, एसआरआर माइनस एआरआर इनटू एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स कितने हैं, एक्चुअल आवर्स 9,000, एआरआर निकालीच नाही ना आपण एक्चुअल रिकवरी रेट 1.583, चेक करो 1.583 आ रहा क्या, तो 9,000 into the bracket 1.7 minus 1.583, कितना 10। हाँ, पूरे पॉइंट्स लेना चाहिए तो ही आंसर मैच होता है। 1050, देखो रेट था 1.7 और एक्चुअल में रेट मिला 1.58, कम हुआ ना, रेट कम तो खर्चा कम, तो अपने लिए अच्छी बात है। 1050 फेवरेबल।
वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, हाँ तो एस स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एसआरआर, लेबर का ही एफिशिएंसी का फॉर्मूला लेबर का ही, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एसआरआर, तो अपना एसआरआर था 1.7 इनटू द ब्रैकेट, स्टैंडर्ड आवर्स कितने लग रहे, नहीं हाँ सॉरी बराबर 8,000, एक्चुअल आवर्स 9,000, तो ज्यादा टाइम लगना अच्छी बात बुरी बात, बुरी बात है, तो 1700 एडवर्स, तो वेरिफिकेशन मैच हुआ क्या, ओके चलेगा, विल स्टॉप इट हियर।